बातें जनगण मन से भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर एक नई शुरुआत, नए साल में एक नई शुरुआत, बातें जनगण मन से। आदरणीय अनिल जी का ये जो प्रयास नैयर साहब का हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में है और स्तुत्य प्रयास आपने किया है। चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को जानें कि कैसे अपने राष्ट्र के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ा जाए। और मैं तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जिसने अपने अतीत को जान लिया, अपने गौरवशाली उस ऐतिहासिक परंपरा को जान लिया और फिर उसके अनुसार फिर अपना आचरण कर लिया, तो मैं समझता हूँ वह राष्ट्र अथवा वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब कि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक पुनीत वैचारिक धारा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने समाज, देश, धर्म और विश्व के मार्गदर्शन में अपना योगदान दिया है। वो शिक्षक भी हैं, डॉक्टर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक या कोई सामान्य व्यक्ति। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें करेंगे जन गण मन से। आज की इस पहली कड़ी में मैं अनिल नैयर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस पहली कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर देवकीनंदन शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप आर्य समाज के प्रवक्ता हैं, आप एक वैदिक स्कॉलर हैं, धर्मशास्त्र आपका मुख्य विषय है, आपने वैदिक संस्कारों पर पीएचडी भी की है। आज सौभाग्य से हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस कार्यक्रम की पहली शुरुआत में, जिसका नाम है बातें जनगण मन की। मन का कहना मत टालो, मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। शास्त्री जी अपने मन को कैसे उड़ाते हैं? मन वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसका उड़ाना अथवा ना उड़ाना मैं समझता हूं कि व्यक्ति के प्रायः वश में नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर उस पर अभ्यास अथवा साधना ना की जाए तो आप जैसा चाहते हैं, जिस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं, मन को हम उधर उड़ा सकते हैं। आपका प्रश्न, मन को कैसे उड़ाते हैं? मैं अपने मन को प्रायः, और मैं सभी से कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, हम अपने मन को उस दिशा में उड़ाएं जो हमारे लिए एक निर्माण का कार्य बने। लोग कहते हैं मनोरंजन का हमने आशय यह मान करके चला हुआ है, फिल्में देख ली, खाया पिया, इधर उधर घूम लिए, लेकिन आपको लाभ क्या मिला? अगर देखा जाए तो हमने केवल अपने समय को वहां पर नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया। जबकि प्राचीन संस्कृति के हम संवाहक हैं, उस धरा के, जहां मनोरंजन का तात्पर्य है उस मौज मस्ती में भी, उस भ्रमण में भी कुछ ऐसा हम देखें या उसके माध्यम से ऐसे तत्वों को ग्रहण कर लें जिससे मेरे मन का वास्तव में निर्माण हो जाए। और जब वह मन एक हमारा निर्माण की दिशा में बढ़ जाता है, जिसे हम सृजन भी कह सकते हैं, जब हमारे मन में सृजनात्मकता उत्पन्न हो जाती है, और वह हमारे उस पर निर्भर करता है चिंतन पर, विचारों पर। चाहे हम इस मन को कहीं अगर सही दिशा में लगाना चाहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उन्नति का कारण भी बन सकता है, और अगर हमने इसको गलत दिशा में लगा दिया तो यह हमारे पतन का भी कारण बन जाता है। इसलिए तो कहा है मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो, यही हमारी मुक्ति का भी कारण है और यही हमारे बंधन का भी कारण है। अगर हमने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया, अगर हमारा मन हमारे वश में है तो आप जो चाहें वो कुछ कर सकते हैं, और अगर आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय आपका पतन होने के, उसमें और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास कोई वाहन है, उस वाहन में हम बैठे हुए हैं और मन को यहाँ पर कहा गया है एक लगाम के समान है। आपकी जो स्टीयरिंग है ना, वही मन है। और अगर आपने स्टीयरिंग ढंग से नहीं पकड़ी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी को कहां पर लेकर के जा सकते हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मन की उड़ान को सकारात्मक दिशा में लगाएं तो वह न केवल हमारे स्वयं के उत्थान का कारण बनेगा, उन्नति का कारण बनेगा, और साथ ही साथ हमारे इस राष्ट्र की उन्नति का भी वह कारण बनेगा। एपीजे अब्दुल कलाम का था ना, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा इस अग्नि की उड़ान के साथ साथ हम अपने मन की उड़ान को, मन को ऐसी दिशा में लगाएं जहां सब और एक ऐसा वातावरण बने जिससे हम गर्व कर सकें कि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं। इसलिए तो कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन को जीत लिया ना तो समझ लो आपने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। अभी रिसेंटली एक न्यूज में था और वो न्यूज बहुत पॉपुलर भी रही। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि राम मंदिर तोड़कर 50 साल बाद पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। मौलाना अगर आपके सामने बैठे होते तो आप उन्हें कैसे समझाते? अच्छा प्रश्न आपका। मौलाना साजिद रशीदी जी ने जो अभी राम मंदिर के विषय में इस प्रकार का वक्तव्य दिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समझदार व्यक्ति को ऐसी कोई बात कहनी ही नहीं चाहिए जो देश के लिए किसी भी प्रकार से हानिप्रद बने या राष्ट्र के नागरिकों में आपस में वैमनस्य पैदा कराने का कारण बने। जो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर जहाँ तक मेरा अनुमान है, समाचार चैनलों के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से उछाला गया था उन पर और दिखाया गया, जहां साजिद रशीदी कहते हैं 50 साल बाद हो सकता है मेरा बेटा और मेरे बेटे का भी बेटा अथवा पोता अथवा जब शासन बदल जाएगा तब, या हमारे अनुसार कोई जज आदि आ जाएंगे तो हम यहाँ की व्यवस्था को बदल देंगे। और जो आज राम मंदिर की बात कही जा रही है, उस समय इतिहास में ये पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया। तो जब हमारे बच्चे इस प्रकार की बातें पढ़ेंगे, देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने का कार्य वो लेकर के आएंगे अथवा मस्जिद बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना होगा अथवा मैं यह कहना चाहूँगा रशीदी जी से कि इतिहास में जो आप ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ को समझेंगे, तो क्या वे बच्चे अगर वास्तव में समझदार होंगे तो यह देखने का प्रयास नहीं करेंगे कि वहाँ वास्तव में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई अथवा मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया। इतिहास एक वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है और हम सब इस बात को जानते हैं और अनेक ऐसे प्रमाण आज भी विद्यमान हैं कि पूर्व में वहां पर मंदिर था और मंदिर को ही तोड़ करके और मस्जिद का रूपांतरण किया गया था। जब उसका रूपांतरण किया गया, अगर बालक अथवा व्यक्ति वे समझदार होंगे तो अपने आप ही आपकी बात को वह नहीं मान करके चलेंगे। अगर उनके अंदर वास्तव में इस देश के प्रति समरसता का भाव होगा, अगर हमारी सोच, हमारा चिंतन ही इस प्रकार का रहा, तो हो सकता है आपकी बात का भी अनुसरण करने वाले बने। परंतु एक बात और स्मरण रहे कि जब व्यक्तियों में इस प्रकार की विचारधारा बनती है, हम अनेक मध्य एशिया के देशों को आज भी देख रहे हैं, अरब देशों के आसपास जो स्थिति बन रही है वहाँ पर हम विचार करके देखें,
वहाँ जो स्थिति बन रही है कि अगर हम किसी अन्य जो हमारे पूर्वज विशेष रहे हैं उनकी द्वारा किसी चीज की स्थापना की गई है, उसको तोड़ करके, उसको तहस नहस करके किसी चीज का निर्माण हमने कर लिया बलात्, तो आगे चल करके देखें तो वह हमारी शांति को भंग करने का ही काम करता है। दूसरों की संपत्ति, दूसरों के या अन्य संसाधनों पर बलात् किया गया कब्जा कभी भी सुख अथवा शांति का कारण नहीं बनता है। आज पाकिस्तान है, इस बात का प्रबल उदाहरण हम देख सकते हैं। और पाकिस्तान के बगल में हम देखें अफगानिस्तान, अनेक बुद्ध धर्म से अथवा बुद्धिज्म से संबंधित बहुत सारी ऐसी मूर्तियां, बामियान की घटना उस समय बहुत जोरों पर प्रसारित की गई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वहाँ उस देश की स्थिति कितनी नीचे हो चुकी है। अतः हम अपने बच्चों को वह शिक्षा दें या वह समझाएं जो जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर के रहने से ही सुख शांति आती है। हमारा तो आदर्श रहा है संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता। जब सब साथ मिलकर के रहते हैं तभी वास्तव में आनंद है और हमारा स्वयं का और उस देश का विकास होता है। अतः साजिद रशीदी अथवा उनसे संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। कोई भी वक्तव्य कहीं देना है, ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति की बातों का दूसरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो और सोच समझ करके कोई भी बयान समाज के लिए देना चाहिए या लोगों के बीच में रखना चाहिए। इस बात का सभी को, चाहे वह साजिद रशीदी स्वयं हो अथवा किसी भी मत मजहब संप्रदाय विशेष से कोई भी संबंध रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी बातों को सामाजिक स्तर पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके अपनी बात कहनी चाहिए। शास्त्री जी, आपकी कोई पसंदीदा फिल्म और क्यों? प्रायः फिल्म आदि में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आपने जो बात रखी है तो मुझे स्मरण आती है। पसंदीदा फिल्म के रूप में मैं कहना चाहूँ पूर्व और पश्चिम। मुझे बहुत अच्छी ये फिल्म लगी और इस फिल्म के माध्यम से एक संदेश दिया गया कि हमारे अंदर ये जो हीन भावना आ जाती है ना कि पश्चिम अर्थात यूरोपीय जो देश हैं वे ही सब कुछ हैं, वे समृद्ध हैं, वहीं पर औद्योगिक विकास है या वहाँ की चकाचौंध को देख करके, धन दौलत को, वैभव को देख करके हमारे मन में भी उत्कंठा आती है कि भाई हम तो बहुत पीछे हैं। लेकिन स्मरण रहे, ये जो धन दौलत वैभव है वह आपके बाह्य व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है जी। ये चकाचौंध एक दिन नष्ट हो जाना है इसको, और जो वास्तविक आनंद है जहां आपको जोड़ने का कार्य किया जाता है या मानसिक शांति जिसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, वह है अपने देश की संस्कृति। जैसे वहां पूर्व कह करके संबोधित किया गया है, तो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन कराया है। एक में खाया पिया, कहते हैं ना इंग्लिश में एक बात कही जाती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये चारवाकी जो दर्शन है ना वहां पर खूब चल रहा है, परंतु वह चारवाकी दर्शन कभी भी आपको आनंद नहीं देगा। तात्कालिक, जैसे हम कहते हैं क्षणिक आनंद तो आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आंतरिक आनंद जो आपके घरों में, परिवारों में वास्तविक शांति लाने का कार्य करेगा, वह पश्चिम से आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अनेक उदाहरण आज भी देखने को मिलते हैं। वहां की चकाचौंध से दुखी होकर के और भारत की ओर अनेक लोग आज भी आप देख सकते हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा वृंदावन है आदि इन क्षेत्रों में, और आकर के मठों में, मंदिरों में, बनारस भी मैं एक इस रूप में देख सकता हूँ, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, और सब चीजें छोड़ करके उनको ठुकरा करके वहां पर बैठे हुए हैं। तो फिल्म हमको अपने अतीत का दिग्दर्शन कराती है, आपको अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये बहुत प्रसिद्ध गीत उसका हम और यहीं से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत का जो हमारा टाइटल है वो भी यहीं से लिया गया कि भारत की बात सुना। भारत की बात सुना। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
मेरी भी पसंदीदा फिल्म रही, और विशेष तौर पर इस फिल्म का ये गाना और उस गाने की ये पंक्तियाँ, जहाँ से फिर इस आज से लगभग 2 साल पहले इस चैनल की शुरुआत हुई। और नाम सोच रहे थे कि नाम क्या रखें, और अल्टीमेटली नाम निकल कर आया भारत की बात सुनाता हूँ। तो आज हम तब से अपने देश के लिए, अपने देश में, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत गहन संस्कृति है, हम उसका प्रचार प्रसार और संभवतः हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलें और वो हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत की बात सुनाता हूँ, यह कार्यक्रम अद्भुत, और प्रायः अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसका उथला रूप अधिक प्रचारित है, ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं। अगर वास्तव में भारत को जानना है, तो भारत के अतीत को जानना है, इसकी संस्कृति को जानना है, तो उसकी जड़ों की तरफ जाना होगा। और भारत को वास्तविक रूप में अगर हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको कहाँ लौटना पड़ेगा? उसी आर्ष परंपरा में। कहा गया ना, एक संदेश ऋषि दयानंद के माध्यम से दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू वेदास। क्योंकि हमारी जो कुंजी है ना, वह कहाँ है? वेद है। अगर हमने उसको समझ लिया, वेद के माध्यम से फिर आध्यात्मिक परंपरा ये निरंतर बहती रही है। वेद हैं, उपनिषद हैं, धर्मशास्त्र हैं, हमारे इतिहास का दर्शन कराने के लिए हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उनको अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं भारत को, तो इनके साथ हमको जुड़ना पड़ेगा। हिंदू समाज की लड़कियां अक्सर हमने देखा है लव जिहाद के मसले में फंसती हैं, और फिर उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो पिछले कई सालों का इतिहास है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे किस्से हमारे समाज में, हमारे सामने आ चुके हैं, देश भर में। वास्तव में कमी कहाँ दिखती है? समसामयिक प्रश्न आपका, और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, यहाँ कमी हम हिंदुओं की ही है, इसमें विशेष करके तो। और हम अपने बच्चों को कभी ये समझा ही नहीं पाते कि बेटा सही क्या है अथवा गलत क्या है। हमने अपने बच्चों को यह समझाया है अथवा यह कहा है कि सब समान है, सारे धर्म या सारे मत, पंथ, मजहब उस एक ईश्वर की दिशा में अथवा उस एक ईश्वर की ही प्राप्ति के साधन है। हमने कभी वह अंतर ही नहीं बताया। यदि हम उस अंतर को बता देते तो हमारे बच्चे न बहकते। हमारे बच्चों में यह भाव आता है, और उस चकाचौंध को देखते हैं, एक भ्रमजाल फैलाया जाता है। आपके हाथ में कलावा बंधा हुआ हो सकता है, नाम बदला हुआ हो सकता है। आप कई बार तो उसे ऐसे समझते हैं कि नहीं, ये हमारे ही धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके द्वारा प्रचारित प्रसारित भी ऐसा ही किया जाता है। परंतु धीरे धीरे जब आगे चल करके देखते हैं, पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और उनके द्वारा एक शादमा, जिसे छल भी कह सकते हैं, उसका भी सहयोग इसमें लिया जाता है। एक बहुत बड़ी फंडिंग इस कार्य हेतु उनको प्राप्त होती है, उसका वे सहयोग लेते हैं। आपके आसपास ऐसा वातावरण उपस्थित कर देते हैं, एक जैसे कहते हैं चकाचौंध, आप उसको देख करके भ्रमित हो जाते हैं। आपको लगता है भाई यही ठीक है, मौज मस्ती जिसे कहते हैं, वह चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कहते हैं खुलापन, सारी जहाँ हमारे परिवारों में एक निश्चित मर्यादा बांधी हुई थी, हमने उस मर्यादा से अलग हट करके और उसकी ओर जाते हैं, कुछ श्रृंखलता आ जाती है वहाँ पर, और हमें ऐसा लगता है कि भाई इसी में आनंद है। यह तो मेरा अपना है, मेरे माँ बाप जो कहते थे, या भाई कहते थे, या अन्य गुरुजी कहते थे, कुछ भी जो हमारे पारिवारिक जन या हमसे संबंध रखने वाले लोग कहते थे, नहीं भाई उधर नहीं जाता है, जाना है। लेकिन हम क्या समझते हैं, जब वहाँ देखा जाता, नहीं हम तो बड़े उदार हैं, और उस उदारता के भ्रम जाल में हमारी जो लड़कियां हैं फंस जाती हैं, और उसका शिकार वे वहाँ पर बन जाती हैं। ये आज से नहीं, बहुत पहले से प्राय ऐसा होता रहा है। और जैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, अर्थात उस पक्ष विशेष का, और फिर उसके बाद में प्रताड़नाएं शुरू होती हैं, और फिर कहा जाता है आप अपना धर्म बदल लो। धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है,
और यदि हमारी जो बालिकाएं अपने धर्म को नहीं बदलती हैं, अपनी आस्था को परिवर्तित नहीं करती हैं, तो अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं उनको दी जाती हैं। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पर समझाएं, उन्हें बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। और जब तक हम अपने बच्चों के साथ में एक मित्रता का संबंध स्थापित नहीं करेंगे, प्राय हमारे बच्चे हमसे बहुत कट गए हैं। आज हम अपने घरों में संवाद ही नहीं करते हैं, बच्चों के साथ में हमारा किसी प्रकार का प्राय संवाद देखने को नहीं मिलता है। माता पिता या जो बड़े जन घर के केवल धन आपूर्ति में, कैसे मैं अपने वैभव को बढ़ाऊं, उस दिशा में अधिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो सबसे बड़ा धन हमारा, जो हमारे बच्चे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान प्रायः कम जाता है। वहां पर विशेषतः बालकों की अपेक्षा हमारी जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हम अधिक समझाएं, उनके साथ निकटता का संबंध स्थापित करें, उनके मन को जानें। और आपका तो कार्यक्रम ही इस प्रकार का है कि जहां हम जन गण मन अर्थात एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करें, जो उनके मन की बात है, वो मन में क्या चल रहा है उनके में, उसको हम जानने का प्रयास करें। और जब हम बच्चों के मन के अंदर उतर जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस विकृति पर भी और अंकुश लगाया जा सकता है। हमारी जो बालिकाएं हैं अथवा लड़कियां हैं, जो दूसरे धर्म की ओर उन बच्चों के माध्यम से या उन युवाओं के माध्यम से फुसलाई जाती हैं, आकर्षित कर ली जाती हैं, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी पिछले ही साल 2022 में अनेक ऐसी घटनाएं घटी हैं, चाहे श्रद्धा वाला कांड रहा हो, आफताब अपने आप में आप देख ही सकते हैं। फरीदाबाद में ही हमने एक घटनाक्रम देखा, निकिता तोमर वाला। और इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रमाण आपको मिल जाएंगे जो लव जिहाद से किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर ये प्रदूषण, लव जिहाद रूपी प्रदूषण निरंतर फैलता ही जा रहा है। तो हम अपनी बच्चियों को इस हेतु और जोड़ें, उनको समझाएं। जब तक हम उनके साथ संवाद स्थापित नहीं करेंगे, उन्हें सही गलत का अंतर नहीं समझाएंगे, इस विकृति पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। भारत की बात सुनाता हूं। आप देख रहे हैं बातें जन गण मन से, और हम बात कर रहे हैं आर्य समाज के प्रवक्ता डॉक्टर देवकीनंदन शास्त्री जी से। शास्त्री जी, हमारा इतिहास ये कहता है कि जब जब देश टूटा, उसका कारण हम जात बिरादरियों में बटे थे। ये एक मुख्य कारण रहा देश के टूटने का, और इतिहास के अंदर जो आक्रांता रहे, उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। आज की स्थिति को देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि अब देश नहीं टूटे? क्योंकि जात बिरादरी में तो आज भी वैसे के वैसे ही है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जात बिरादरी आदि में आज भी हम बटे हुए हैं। यद्यपि अगर हम अपने वैदिक शास्त्रों को देखें, उन पर वैचारिक चिंतन करें, तो वहाँ यह व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था के आधार पर यह समाज बटा हुआ नहीं था, पूर्व में जाते हैं तो, अपितु यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। और यह वर्ण व्यवस्था बहुत लंबे समय तक हमारे सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का आधार बनी हुई थी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसः। अर्थात गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर चारों वर्णों का निर्धारण मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी अनेक मंत्र इस प्रकार के आते हैं। प्राचीन परिपाटी में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आपस्तम्भ धर्मसूत्र में भी ऐसे तथ्य मिलते हैं, जहां पर एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग वर्णों से संबंध रखती थी। कहने का भाव है, जैसे एक ही माता पिता की संतान कोई ब्राह्मणत्व का कार्य कर रही है तो ब्राह्मण के रूप में जाना जा रहा है, और कोई क्षत्रिय का, वैश्य का अथवा शूद्रत्व
का कार्य करे। शूद्र का आशय यहाँ पर जैसे आज दर्शाया जा रहा है ना, उस प्रकार से हमारे यहाँ नहीं था। शूद्र का तात्पर्य था जो ठीक प्रकार से पढ़ लिख नहीं पाया है, जो शारीरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक समर्थ नहीं है, धन आदि में भी जिसकी गति नहीं है, तो उसके पास कार्य रह गया वही सेवा के माध्यम से। और आज हम शूद्र को क्या मान करके चल लेते हैं कि वे निम्न जाति का है, जबकि ऐसा नहीं था। एक ही माता पिता की संतानें शूद्र भी कहलाई हैं, ब्राह्मण भी कहलाई हैं और क्षत्रिय अथवा वैश्य भी कहलाई हैं। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, यह परिवर्तनशील था। आज आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से हम सरकारों के द्वारा देखते हैं तो एक तरह से एक और कहा जाता है कि आप उस व्यक्ति विशेष को अथवा उस वर्ग विशेष को अगर ये नाम लेकर के बोल दोगे तो आप पर आपराधिक दंड अभियोग चलाया जा सकता है। और दूसरी ओर से सरकारें ही उसी नाम विशेष का आधार लेकर के उनको दूसरा लाभ दे रही है। तो ये कंट्रोवर्सी अपने आप में बनी हुई है। लेकिन प्राचीन परिपाटी में क्या था, प्राचीन इतिहास को अगर हम देखते हैं तो वहां पर वास्तव में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने का अवसर था। मनुस्मृति पर बहुत सारी विसंगतियां लोगों ने प्रचारित प्रसारित की हैं। कहते हैं कि हमारे जो ताने बाने को तोड़ने का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो कौन है, मनुस्मृति है। सारा आरोप वहां लगा दिया। जबकि मनुस्मृति में अनेक श्लोक इस बात के सूचक हैं जहां पर यह कहा गया है कि अगर मैं ब्राह्मण हूं लेकिन अब मुझ में ब्राह्मणत्व का कार्य करने की क्षमता नहीं रही या मैं उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं ब्राह्मणत्व से हट करके वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्रत्व की तरफ जा सकता हूं। और अगर मैंने अपने ज्ञान से कुछ ऐसा अर्जन कर लिया तो मैं शूद्रत्व से उठ करके ब्राह्मण भी पद को प्राप्त कर सकता हूं। जावाल, सत्यकाम जावाल का उदाहरण आता है। रामायण में उल्लेख है, जो सत्यकाम जो थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके बीच में, भगवान श्री राम को हम सभी जानते हैं, आराध्य हमारे एक ऐसे महापुरुष, चाहे वो किसी भी धारा से जुड़े क्यों ना हो, लेकिन उनके प्रति सदैव सब नतमस्तक होते हैं। तो रामायण में सत्यकाम जो जावाल वह पुरोहित थे, इसे उन्हें जावाल कहा गया है। अब वह शूद्र थे। शूद्र से किस पद को प्राप्त हुए, एक पौरोहित ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। तो उस समय में ये व्यवस्था ही नहीं थी, तो कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से किसी भी वर्ण विशेष के साथ में संबंध स्थापित कर सकता है। वैवाहिक संबंध भी इसी प्रकार से होते थे। आप अनेक देख सकते हैं। आप व्यास जी का जन्म देखो ना, महर्षि व्यास किसकी संतान है, महर्षि व्यास देख सकते हैं। और भी इतिहास के अनेक उदाहरण हमारे पास इस बात के साक्षी हैं कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे आकर के जब, विशेष करके मेरा मानना है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के साथ में हमारा पतन कुछ आरंभ हुआ। और उसके बाद में जब ये मुगल काल आया है, उस समय उसकी पराकाष्ठा वहां पर बन जाती है। और कोई भी चीज जब लंबे समय तक उस आधार के साथ जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है, वो हम उसको वैसे ही समझना शुरू कर लेते, हाँ ऐसा ही रहा होगा। अन्यथा हम सब एक सूत्र में बंधे हुए थे। और आज जो जातीय दृष्टि से हम एक दूसरे के प्रति हीन भावना या उच्च भावना को लेकर के चलते हैं, प्राचीन परिपाटी में ऐसा नहीं था। हम सब, महाभारत में तो एक ऐसा उदाहरण भी देखने को मिलता है कि हम सब किसकी संतान है। एक श्लोक आता है वहां पर जिसके अंदर समझाया गया है हम सब एक ही वर्ण से संबंधित हैं और सारे के सारे ब्राह्मणों की संतान कहे गए वहां पर। आज भले ही किसी रूप में हो तो वहां पर सबको ब्राह्मणों की संतान वहां पर बताया गया है। और देख भी सकते हैं हम सबके जो आदि पूर्वजों के साथ में हम देखें, हम ऋषि गोत्र लगाते हैं, कोई कश्यप लगा रहा है, किसी वर्ग विशेष से आज संबंध क्यों न रखता है, कोई कश्यप लगाता है, कोई भारद्वाज लगाता है, कोई वशिष्ठ लगाता है। तो हम सबके आदि पूर्वज एक हैं। और आज की तथाकथित जातीय विविधता से अगर हम बाहर निकलेंगे, ये जो बंटवारा अथवा विभाजन किया गया था केवल कार्य को बांटने के लिए किया गया था, जिससे कि हम कार्य को आसानी से कर सके। मैं अपने आप में जब एक उपदेश के रूप में कार्य करता हूं, यज्ञ आदि कराना है, कोई पूजा पाठ विशेष कराना है, तो मैं ब्राह्मण हो गया। कोई मुझ पर आक्रमण करता है, मारने की कोशिश करता है, तो क्या मैं अपना बचाव नहीं करता? अपना बचाव करता हूं तो बचाव करने के कारण क्या हो गया, मैं उस समय क्षत्रिय हो गया। और क्या मैं अपनी ये योजनाएं नहीं बनाता कि भाई जो मैं आमदनी या आय या धन आगम के जो स्रोत हैं, हिसाब किताब लगाता हूँ, कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, मैं कहाँ
और ज्यादा निवेश करूं, तो ये निवेश करूं, तो ये सब क्या है? ये वैश्यपने का कार्य हो गया। तो क्या मैं अपने मल मूत्र आदि स्वयं साफ नहीं करता? तो उस आधार पर मैं अपने आप में देखूं तो शूद्र हो गया। तो चारों वर्ण मेरे साथ में निवास कर रहे हैं। जब हम इस चीज को समझाएंगे कि भाई ये सिर्फ कार्य का विभाजन था, ऐसे ही जैसे व्यक्तित्व शरीर में ये विभाजन किया गया है शरीर को चलाने के लिए, ऐसे ही समाज को चलाने के लिए भी आपस में बंटवारा किया गया था। और जब ये समझ हमारे अंदर आ जाएगी कि भाई जन्म के आधार पर कोई ना छोटा है और ना बड़ा है, आदमी व्यक्ति अपने गुणों से ही महान बनता है। कोई भी ऊपर आसन विशेष पर बैठ जाने से ऊंचा नहीं हो जाता है और नीचे बैठने से कोई नीचा नहीं हो जाता है। तो हम इस चीज को समझने का प्रयास करें। पूर्व समय में जो कहीं विकृति बनी थी उसे हम त्यागें और उसमें से समरसता लेकर के आए। जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे, जाति आधार पर बट गए किसी कारण विशेष से, तो दूसरे लोगों ने उसका लाभ उठाया और इस भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का कार्य किया। लोग कह दिया करते हैं कई बार कि जब आपके पूर्वज इतने बलशाली थे, आपका धर्मशास्त्र आपके ग्रंथ इतने महान थे, तो हजारों वर्ष दूसरों के गुलाम क्यों हो गए? एक अपने आप में प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। तो इसका मूल कारण अगर हम ढूंढने का प्रयास करें, हमने उन शास्त्रों को समझने का ही प्रयास नहीं किया कि शास्त्र वास्तव में कह क्या रहे हैं। अगर उस चीज को हम समझ लेते तो जैसे विश्वगुरु किसी समय कहा जाता था, वह आज हमारी स्थिति वैसी न बनती। तो जो सामाजिक आधार पर हम विविध जातियों में आज बटे हुए हैं, उसको त्यागने की आवश्यकता है और सबको एक सूत्र में जोड़ करके चलने की आवश्यकता है। अगर मेरे अंदर योग्यता है तो मैं कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ, किसी के साथ भी जोड़ सकता हूँ। यह हमारी संस्कृति का भाव ही नहीं था। जी जी। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शास्त्री जी की नजरों में वो दिन कब आएगा? भगवत गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। एक सच्चे राष्ट्रभक्त के अंदर यह भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जब फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनके संदर्भ में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जब तक यह भारत भूमि अंग्रेजों की दासता से मुक्त न हो जाए तब तक मैं बार बार इस भारत की धरा पर जन्म लूं। तो भगवान कृष्ण तो अपने आप में ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अधर्म के विनाश के लिए अथवा अधार्मिकता का जो वातावरण बन जाता है उसकी मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं पुनः इस राष्ट्र में जन्म धारण करूं और लोगों को उस अधार्मिकता के वातावरण से बाहर निकालने में अपना योगदान दे सकूं। ये हर एक जो योग्य व्यक्तित्व है, समझदार हैं, उनके अंदर का भाव होता है। मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण भी यहाँ पर यही संदेश हमको देना चाहते हैं और इसमें केवल यही भाव ना मान करके चला जाए युग युग में जन्म लेता हूँ। मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहूँ, हर एक सच्चे समर्पित राष्ट्रभक्त के अंदर अथवा धार्मिक व्यक्तित्व के अंदर यह भाव होना चाहिए, न केवल जन्म लूं अपितु जब तक मैं जीवित हूँ तब भी उस संस्कृति के उत्थान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं सन्नद्ध रहूं। और भगवान कृष्ण का जीवन अपने आप में इस बात का साक्षी भी है। वहां पर हम बहुत सारी बातों को देख रहे हैं जहां अपने ही परिजनों के साथ में, अपने ही स्वजन परिजनों के साथ में, और वे उस युद्ध में स्वयं भाग लेते हैं और भाग लेकर के उस अधार्मिकता का विनाश वहां पर कराते हैं और एक धर्म अर्थात कर्तव्य से युक्त, धर्म का भाव यहाँ ये ना लिया जाए जैसा आज हम लोग मान करके चलते हैं। धर्म का तात्पर्य है व्यवहार, जो आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य की पुनः स्थापना के लिए हमारे कर्तव्य कर्म विकृत हो गए थे। एक क्षत्रिय का क्या कर्म है, एक ब्राह्मण का क्या कर्म है, एक वैश्य का क्या कर्म है अथवा शूद्र का क्या कर्म है। हम अपनी कर्म श्रृंखला से जब हट गए तो उसी कर्म तत्व की पुनः स्थापना के लिए, उस धार्मिक तत्व की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी बात कर रहे हैं। तो एक हर
धार्मिक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने कर्तव्यों की पुनः स्थापना के लिए अथवा उन्हें संचालित रखने के लिए निरंतर अपना योगदान देते रहे। मेरा ऐसा मानना है। चलो, बातें जन गण मन की। आज हम डॉक्टर देवकी नंदन शास्त्री जी के साथ इस कार्यक्रम की पहले आशीर्वाद रूप में हम बातें कर रहे थे और मैं अनिल नैयर भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर एक नई श्रृंखला के इस नए कार्यक्रम में बातें जन गण मन से का यहीं पर समापन करता हूं। यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वीडियो पर आपके कमेंट्स के इंतजार में भारत की बात सुनाता हूं बातें जन गण मन से चैनल पर, चैनल को चलाने में और वीडियो को बनाने में बहुत सा समय और धन खर्च होता है। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस पहले कार्यक्रम में आशीर्वाद रूप हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में अपना समय निकाला, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। आपका भी बहुत बहुत आभार, जो मुझे इस कार्य में जुड़ने का, जिसके माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ। पुनः आपका आभार। आदरणीय अनिल जी का ये जो प्रयास नैयर साहब का हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में है और स्तुत्य प्रयास आपने किया है। चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को जानें कि कैसे अपने राष्ट्र के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जोड़ा जाए। और मैं तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जिसने अपने अतीत को जान लिया, अपने गौरवशाली उस ऐतिहासिक परंपरा को जान लिया और फिर उसके अनुसार फिर अपना आचरण कर लिया, तो मैं समझता हूँ वह राष्ट्र अथवा वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकता है। प्रगति का द्वार ऐसे जनों के लिए, ऐसे राष्ट्र के लिए सदैव ही खुला हुआ है और वह निरंतर प्रगति के पथ पर चढ़ते हुए एक विश्व पटल पर एक मानक स्थापित करने में सदैव सक्षम रहा है और रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब कि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक पुनीत वैचारिक धारा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।